हेलो गाइस, नाउ वी विल स्टार्ट विद मैट्रिमोनियल रिलीफ्स इन मैरिज। ठीक है, अब पहले हम हिंदू मैरिज का देखते हैं। तो मैट्रिमोनियल रिलीफ मतलब शादी से कैसे छुटकारा पा सकता है, काइंड ऑफ। ओके, मैट्रिमोनियल रिलीफ आर लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू स्पाउस। ठीक है, मतलब जो आपका हस्बैंड या वाइफ होता है उसको ये मैट्रिमोनियल रिलीफ मिलती है थ्रू कोर्ट। ठीक है, व्हेन मैरिटल ऑब्लिगेशन आर ब्रीच्ड और व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज बिकम इम्पॉसिबल। ठीक है, या तो जो ऑब्लिगेशंस होती है वो आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हो। ठीक है, शादी निभाना एकदम इम्पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, तो दे इंक्लूड एनलमेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स। ठीक है, जो एनवलमेंट ऑफ मैरिज होता है वो डिक्लेयर कर देता है मैरिज को नल एंड वॉइड। मतलब इट ट्रीटेड एज इट इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। ठीक है, जैसे कभी शादी हुई नहीं थी। वॉइड मैरिजेस वो होती हैं जो शुरू से ही वॉइड होती हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट को हम एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मोस्ट वॉइड और जो वॉइडेबल होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो बायगैमी जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है उसमें सिर्फ मोनोगैमस चलती है, बायगैमी अलाउड नहीं है। अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ मतलब स्पाउस लिविंग है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। पार्टीज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री। ठीक है, मतलब भाई बहन से शादी नहीं कर सकता, जैसे मुस्लिम लॉ में चलता है, मतलब नेफ्यू वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है, सेपेंडर रिलेशनशिप मतलब एंसेस्ट्रल जो इनहेरिटेंस है वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते। तो वो अगर कर ली तो वो शादी पहले से वॉइड होती है। ठीक है, वॉइडेबल मैरिज मतलब जो शादी जब हुई थी तब वैलिड थी, अब उसके बाद वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, बाद में। तो अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 25 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, एनलमेंट ऑफ मैरिज तब हो सकती है जब इम्पोर्टेंसी हो। ठीक है, मतलब बेबी करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, लैक ऑफ वैलिड कंसेंट अगर शादी फ्रॉड और फोर्स से हुई है, मतलब ज़बरदस्ती से हुई है। ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मतलब कोई पार्टी जो साउंड माइंड नहीं है उसका पागल कह सकते हैं जैसे। ठीक है, प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ बाय अनदर पर्सन एट टाइम ऑफ मैरिज मतलब जब शादी हो रही थी तो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है किसी और के बेबी के साथ। ठीक है, तो उस मैरिज को आप बाद में वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। जो वॉइडेबल मैरिज है वो वैलिड रहती है जब तक वो एनल्ड नहीं हो जाती कोर्ट के थ्रू। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 22 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर इफ वन स्पाउस विड्रॉज फ्रॉम सोसाइटी ऑफ द अदर विदाउट रीजनेबल कॉज द अग्रीव्ड मतलब जिसको लॉस हुआ है स्पाउस मे फाइल अ पिटीशन द कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन मतलब, और जो कोर्ट है वो कान करता है डिसरी विड्रॉल इज अनजस्टिफाइड पेटिशन इन बोनाफाइड। मतलब अगर कोई स्पाउस है, ठीक है, उसको विदाउट एनी रीजनेबल कॉज उसे घर से निकाल दिया जाए। ठीक है, तो वो कोर्ट से अपील कर सकता है कि मुझे इसके साथ ही रहना है। ठीक है, उसको दूसरे स्पाउस को बोलेगा कि इसको मेरे साथ रहना पड़ेगा क्योंकि जो भी हुआ है इसका कोई रीजनेबल रीज़न नहीं है। ठीक है, जैसे किसी को बेमतलब में घर से बाहर निकाल दिया तो कोर्ट से बोलेगा कि आपको उसको रखना ही पड़ेगा, मगर जो पेटिशन होता है वो बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब इन गुड फेथ होना चाहिए। ठीक है, और अगर जो कोहैबिटेशन मतलब अगर वो दोनों स्पाउस 1 साल से ज़्यादा हो गया उन्हें वो साथ में नहीं रह सकते हैं तो वो इस ग्राउंड पे डिवोर्स भी ले सकते हैं टू प्रिजर्व मैरिज। ठीक है, फिर आ जाता है जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 23 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। जुडिशियल सेपरेशन मतलब होता है जब कोर्ट अलाउ करता है दोनों स्पाउसेस को कि वो दोनों अलग रह ले विदाउट डिजॉल्विंग मैरिज, मतलब शादी ख़त्म नहीं होती मगर वो अलग रह सकते हैं। ठीक है, मगर अगर वो जो ग्राउंड्स हो सकता है वो डिवोर्स का वो सिमिलर होना चाहिए, जैसे अडल्ट्री हो गया, ठीक है, क्रूएलिटी हो गया, डिसर्शन हो गया, कन्वर्जन हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, वेनरल डिसीज हो गई मतलब जो छूने से फैलती है। ठीक है, तो उसमें कोई वो ऑब्लिगेशन नहीं होता टू कोहेबिट। ठीक है, मैरिज स्टिल होती है कि लीगली एग्जिस्ट करती है। आफ्टर 1 ईयर ऑफ नॉन रिजम्पशन इट कैन ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। ठीक है, इट बिकम्स ग्राउंड फॉर डिवोर्स मतलब अभी भी ये लोग साथ नहीं रहे तो उस ग्राउंड्स पे वो लोग डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, डिवोर्स में आ जाता है कि आपका परमानेंट हो चुका है। ठीक है, कि आपको अलग ही रहना है, जैसे उसमें था अभी हमने देखा जुडिशियल सेपरेशन में अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिसर्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, एडिशनल ग्राउंड्स फॉर वाइफ आ जाता है बायगैमी बाय हस्बैंड, रेप, सोडोमी, स्टेलिटी, नॉन रिजम्पशन आफ्टर मेंटेनेंस। ठीक है, फिर आ जाता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसर्न। ठीक है,
सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। अबे तुम लोग वो दिख नहीं रहा होगा ना, सॉरी, ठीक है। लिविंग सेपरेटली आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया वो लोग साथ में नहीं रह सकते तो डिवोर्स तो हो ही जाएगा म्यूचुअल कंसेंट से, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है उनका, ठीक है। कूलिंग ऑफ पीरियड 6 से होता है, 6 महीने का होता है, कैन बी वेव्ड बाय कोर्ट, ठीक है। थ्योरीज ऑफ डिवोर्स, ठीक है, फॉल्ट थ्योरी आ जाती है। डिवोर्स ग्रांटेड व्हेन वन स्पाउस प्रूव्स मैट्रिमोनियल ऑफेंस, मतलब अडल्ट्री किसी और के साथ, ठीक है, क्रूएलिटी, मारपीट, डिजर्शन, वही, ठीक है। तो और आता है म्यूचुअल कंसर्ट थ्योरी, मतलब बेस्ड ऑन एग्रीमेंट ऑफ बोथ स्पाउसेस, म्यूचुअल कंसेंट के साथ, ठीक है। ब्रेक डाउन थ्योरी, मैरिज हैज़ इरिटेटिवली ब्रोकन डाउन, ठीक है, मतलब फिर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू डिवोर्स ले सकते हैं। कंसर्न थ्योरी, मैरिज रिजॉल्व बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, ठीक है। फॉल्ट, और जैसे जब फॉल्ट और म्यूचुअल कंसर्न दोनों होता है तब ग्रेजुअली इस बेसिस पे डिवोर्स ले सकता है। कंडीशन ऑफ फॉर ग्रांट ऑफ मैट्रिमोनियल रिलीफ, ठीक है, जो पेटिशनर होता है वो एडवांटेज ना उठा रहा हो, ठीक है, और जो पेटिशन फाइल करने में कोई डिले ना हो रही हो, ठीक है, कोई नो कॉलिजन बिटवीन पार्टीज, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, नो फॉरगिवनेस ऑफ ऑफेंस, ठीक है, कॉन्डोनेशन का मतलब ऐसा कुछ हुआ हो कि जिसकी कोई माफ़ी ना हो, ठीक है, और जो पेटिशनर है जो केस फाइल कर रहा है वो क्लीन हैंड्स के साथ आए, ठीक है। अब देख लेते हैं चारों में, ठीक है। जो एनलमेंट होता है वो जो मैरिज होती है वो डिक्लेयर कर देता है वॉइड, ठीक है, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसमें देखा हमने वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, ट्रीटेड एज नेवर एग्जिस्टेड। रेस्टिट्यूशन में मतलब जो कोर्ट करता है वो ऑर्डर करता है कोहैबिटेशन, मतलब दोनों को साथ रहना पड़ेगा, मैरिज कंटिन्यूस रहती है उसमें भी। फिर जुडिशियल सेपरेशन आ जाता है जिसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ को कोर्ट बोलता है कि तुम अलग रह सकते हो, ठीक है, मगर मैरिज कंटिन्यू रहती है। डिवोर्स में शादी ख़त्म हो जाती है, एंड ऑफ मैरिज, ठीक है, मैरिज डिसॉल्व्ड, ठीक है। अभी आ गया आपका हिंदू मैरिज में और स्पेशल मैरिज एक्ट में मैट्रिमोनियल रिलीफ्स, ठीक है। थैंक यू गाइस।